नमस्कार। तो बात करेंगे मुख्य सेविका पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं यहाँ पर कि कल से जो है कि वेरिफिकेशन क्या शुरू हो गया है, अगर शुरू हो गया तो मेरे ज़िले का कब होगा, तो इस प्रकार से, और ज्वाइनिंग कब होगी, तो इस प्रकार से कई सारे प्रश्न यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं। देखो, जैसे कि पहले बताया था कि आयोग का काम देखो केवल परीक्षा का रिजल्ट देने तक का रहता है। तो रिजल्ट आ गया, अभी तक की जो भी चीज़ें हो रही थी सारी आयोग की साइड पे आती थी कि अब ये अगला काम ये है, एडमिट कार्ड आ गया, फिर कहीं कुछ हो गया, मतलब जो भी चीज़ें होती थी सारे आयोग मतलब कि आयोग की साइड पे आती थी। अब देखो आयोग का रोल खत्म हो गया है, अब सीधा सीधा वो फाइल चली गई है विभाग में, यानी कि बाल विकास सेवा पुष्टाहार जो विभाग है ये यहाँ पे फाइल आ गई है। अब यहाँ से ज्वाइनिंग कराने का काम इन लोगों का है, विभाग का काम होता है। तो अब डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगी नहीं, तो अब ये लोग क्या करते हैं, पहले पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं। वेरिफिकेशन का मतलब ये है ना कि आपके नाम से कहीं कोई केस वेस तो नहीं चल रहा है, बात ये है। वैसे आपने डीवी के समय में सारी जानकारी दे रखी है, डीवी में आपने लिखा होगा ना कि अगर हमारा अगर केस चल रहा है तो किन धाराओं के तहत चल रहा है, कौन कौन सी धारा हम पे लगी हुई हैं, तो उस पर लिखना होता है ना सारा। डीवी के समय देखा होगा, एक कॉलम दिया था उसमें कि अगर आप किस मतलब कोई भी केस अगर आपका चल रहा हो, कौन कौन सी धारा लगी हैं, तो वो उसमें मेंशन करना था। तो एक तरह से वही वेरीफाई किया जाता है कि भाई देखो जो इन्होंने मेंशन किया है डीवी के समय में वो बात सही है कि नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है कि पुलिस वेरिफिकेशन होता है। अब इसमें क्या होता है कि अब सबके नाम से तो होता नहीं है, तो अब ये जो फाइल जो है विभाग भेजता है हर जिले में, डिस्ट्रिक्ट वाइज जाएगा ये, यानी कि जो एसपी ऑफिस होते हैं वहाँ पहुँचेगा, और वहाँ से फिर धीमे धीमे करके थाने तक पहुँचेगा, और थाने से फिर जाके जो है देखा जाता है, वहाँ पर पूरा फाइल होती है ना, थाने में पूरा रिकॉर्ड होता है कि इस जो भी थाने के अंतर्गत जितने भी गांव आते होंगे उन गांव में किसी व्यक्ति का जो भी केस वेस होगा तो वहाँ रिकॉर्ड रहता है। तो वो लोग खुद ही देख लेते हैं यहाँ पर। वो आजकल तो सारा ऑनलाइन हो गया, तो वहाँ पर नाम डालेंगे, खट से पता तुरंत पता लग जाएगा यहाँ पर कि जैसे नाम पिता का नाम सब पड़ेगा, तुरंत समझ में आ जाता है वहाँ पर कि अगर कोई भी केस उस नाम से चढ़ा होगा उसमें, तो खुद ही चेक कर लेते हैं कि हाँ इस फला नाम से केस है, ये कौन कौन सी धारा इस पर लगी हैं, तो वो खुद ही चेक हो जाता है। पहली बात तो देखो ऐसा घबराने वाली बात यहाँ पर होती भी नहीं है। अगर आजकल तो ऐसा हो गया नहीं कि अब तो सुप्रीम कोर्ट के सारे मतलब कि ये ऑर्डर भी आ गए, अब अगर छोटा मोटा केस अगर आपका चल भी रहा हो तब भी ऐसा कोई दिक्कत होती नहीं है, ज्वाइनिंग तब भी हो जाती है। पहले ऐसा था लेकिन अब आजकल ऐसा नहीं, क्योंकि आजकल ये फ्रॉड बहुत होने लगा था ना। लोग आजकल क्या करते थे, पता लगे कहीं किसी को लग रहा है किसी की नौकरी लगने वाला है, तो कोई न कोई जानबूझ के खुराफात कर दिया, मैटर पुलिस तक गया, थाने तक गया, उसका नाम चढ़ गया उसमें। तो नाम चढ़ने मात्र से सिलेक्शन रुकता नहीं है आज की डेट में, पहले ऐसा हो जाता था लेकिन अब आज ऐसा होता नहीं। तो ये प्रक्रिया देखो शुरू हो गई है, तो यानी कि अब धीमे धीमे करके अगले इसी हफ्ते के अंदर जो है हर थाने तक की सबका जो है डिटेल पहुंच जाएगा, और थाने से फिर कोई न कोई व्यक्ति जो है फ़ोन किया जाएगा, आपके मैं नंबर पे कॉल आएगी। अब कुछ लोग को लग रहा है यहाँ पर कि मेरा नंबर कहीं चेंज हो गया है या नंबर बंद हो गया है, इस प्रकार से अलग अलग दिक्कतें, किसी का सिम खो गया है, किसी का मोबाइल भी बंद हो गया है। तो देखो उसको लेकर परेशान होना, क्योंकि उसमें आपने जब डीवी के समय में अपना लगाया है उसमें निवास तो वहाँ पे आपका एड्रेस वगैरह पूरा पड़ा है, तो वो एड्रेस भी वहाँ पे जाता है। हर थाने में एड्रेस जाएगा, नाम, पिता का नाम, एड्रेस पूरा रहेगा, और उसके बाद मोबाइल नंबर। अगर मोबाइल नंबर बंद भी हो गया होगा कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके घर तक पहुँच जाएंगे, यानी कि एड्रेस तो उसमें लिखा होगा ना, उस एड्रेस तक पहुँच जाएंगे वो। अगर नंबर रहता है तो पहले फ़ोन करके ही आते हैं वो, तो फ़ोन कर देते हैं कि भाई आ रहे हैं। अब कुछ लोग का था यहाँ पर कि पैसा वैसा भी पड़ता है क्या, तो देखो इसमें कोई फीस पड़ती नहीं है। ये वेरिफिकेशन एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, इसमें बस आएंगे, बस नाम हम पूछेंगे, एक प्रकार से ओरली मतलब ये वेरीफाई करते हैं बस, बाकी इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होता है, बस नॉर्मल काम इसमें होता है। पैसे वैसे देखो इसमें लगते नहीं है, लेकिन होता क्या है कि आप सिलेक्शन हुआ है तो खुशी तो रहती है इंसान में। तो वो कहीं कहीं पर देखोगे तो किसी किसी थाने में क्या होता है, जो पुलिस लोग आते हैं तो बोल भी देते हैं कहीं कहीं पर, तो वो थोड़ा बहुत अपना जो है कि खुशी में आप जो दे दो तो बात अलग की, बाकी ऐसा कोई फीस इसका पड़ता नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन का रहता है तो आदमी बोल देते बात ये। तो बस यही है, बाकी इसमें कुछ ऐसा होना नहीं है। बाकी लेकिन इसको नंबर वंबर जिसका बंद है या नहीं चल रहा है किसी प्रकार से, उसको लेकर परेशान होना, क्योंकि नंबर से कोई दिक्कत है नहीं, वो एड्रेस उसमें रहता है, वो वहाँ तक आ ही जाएंगे। यानी कि अगले 8-10 दिन के अंदर ये प्रोसेस आपका शुरू हो जाएगा, मतलब हर गाँव तक पहुँच जाएगा, मतलब थाने तक। देखो इसका मतलब ये भी नहीं कि हर जिले के एक साथ शुरू होगा, क्योंकि भाई 75 जिले हैं ना, तो कहीं पर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, तो उसको लेकर ज़्यादा परेशान ना होना। ये मतलब अगले 8-10 दिन के अंदर ये जानकारी आप तक फ़ोन आ जाएगा, बात ये है। तो अगर फ़ोन में आपका ट्रू कॉलर लगा होगा तो जाहिर सी बात है फ़ोन आएगा तो खुद ही उसमें लिख के आएगा कि उसमें जहाँ पर भी रहेगा ना, थाने के मान लो थाने के आएगा तो SHO वगैरह का हो सकता है उसमें लिख के आई जाए कि यहाँ फलाना थाना, SHO वगैरह के ही नंबर शायद आते ही है वो, तो आएगा वो खुद ही
थाने के नंबर से आएगा तो खुद ही उसमें लिख के आएगा, पहली बात तो ये। बाकी कोई भी नॉर्मल फ़ोन होगा तो खुद ही भाई, तो नंबर इसमें कोई भी फ़ोन आए तो उठा लेना, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कौन सा नंबर भाई आपके मान लो टू कॉलर नहीं लगा होगा, फ़ोन उधर से किया गया, उठाया नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आएंगे नहीं। एड्रेस तो आपका रहेगा ही घर तक, फिर भी आएंगे, ऐसा नहीं कि आएंगे नहीं। लेकिन हाँ उठा लोगे तो ज़्यादा ये हो जाता है ना कि पहले पता कर लेते कि आखिर घर पे हो कि नहीं हो, कहाँ क्या है, उस हिसाब से। चलो बाकी ये प्रोसेस शुरू हो गया है तो अब ज़्यादा लेट इसका होगा नहीं। अब देखो ये अगले 8-10 दिन में ये सब हो जाएगा इधर, उसके बाद जिला विला अलर्ट हो जाएंगे। तो यानी कि ज्वाइनिंग मोटा मोटा मान के चलो कि ये जो है सितंबर में शुरुआत में हो जाएगी। अगस्त में तो देखो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी ये प्रोसेस शुरू हुआ है तो अभी ये थोड़ा समय लगेगा इसमें। तो अगस्त छोड़ के सितंबर की शुरुआत में जाके जो है ज्वाइनिंग तक इसका नंबर आ जाएगा। बाकी आगे कोई जानकारी होगी तो बताएंगे। फिलहाल इसको लेकर परेशान होना कि हमारे ज़िले का भी नहीं आया, कोई कहेगा हमारे का आ गया, कोई नहीं आया। तो देखना है ग्रुपों में क्या होगा, नहीं कि लोग परेशान होते हैं, उनको लगता है कि हमारे ज़िले का आ गया, अभी हमारे का नहीं आया। ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि आएगा नहीं, हर ज़िले में होगा, ठीक है। और बाकी उसमें कुछ करना वरना नहीं है, नॉर्मल सा प्रोसेस होता है, उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि कुछ उसमें अलग से कुछ करना पड़ेगा। तो बस एक वेरिफिकेशन होता है नॉर्मल सा कि हाँ भाई आप फला व्यक्ति आप ही हो, आपके पिताजी ये हैं, बस काम खत्म। बाकी आपके नाम से कोई थाने में कोई FI जो है, कोई किसी प्रकार से वहाँ पे जो लिस्ट होती है उनका नाम वाम तो नहीं चढ़ा है। तो ये सब चीज़ें मोटा मोटा देखी जाती हैं बस, बाकी इसमें कोई होता नहीं कुछ। चलो बाकी कोई जानकारी होगी तो बताएंगे। फिलहाल प्रोसेस शुरू हो गया है तो अब मतलब ज़्यादा समय लगेगा नहीं, अगले 20-25 दिन के अंदर जो है ज्वाइनिंग लेटर भी शायद जो है आ ही जाएगा। चलो बाकी कुछ अपडेट होगी बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।